हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। और आज हम लेकर आए हैं नेक्स्ट वीडियो जिसमें आप पढ़ेंगे सर्वनाम किसे कहते हैं। और परीक्षा में इसके बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसी आधार पर शुरुआत करते हैं। सबसे पहले करेंगे हम सर्वनाम की व्याख्या और उसके बाद में करेंगे इसके क्वेश्चन। चलिए तो शुरू करते हैं, सर्वनाम है क्या। तो देखते हैं सर्वनाम के बारे में कि सर्वनाम का मतलब क्या होता है। तो बच्चा सबसे पहले तो नॉर्मली आप ये समझेंगे, सर्व यानी सभी और नाम सभी के नाम, यानी सर्वनाम क्या चीज है। सर्वनाम वो चीज है जहां पर हम किसी का नाम ना लेकर हम कह देते हैं वह, जो हम सभी के लिए प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको यही चीज ध्यान रखनी है, जो सभी के लिए प्रयोग होगा वही कहलाएगा सर्वनाम। चलिए तो शुरुआत करते हैं और देखते हैं अपना सर्वनाम पॉइंट। ठीक है, दे रखा है सर्वनाम, तो अभी मैंने बताया सर्व माने आप किससे समझेंगे, तो सर्व माने आप समझेंगे सभी। ठीक है, सभी। और नाम माने नाम। ठीक है, यानी कि सभी के नाम, जहां पर आप सभी के नामों के साथ में प्रयोग कर सकते हैं, यानी कि राम श्याम सीता गीता ना कहकर आप यह, वो लड़की, ये लड़का, ऐसा लड़का, वैसा लड़का कह दें, वो ही आपके क्या है, सर्वनाम कहलाएंगे। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे आप समझने का प्रयास करेंगे कि सर्वनाम की परिभाषा क्या होती है, कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। ठीक है बच्चा, कहां पर, संज्ञा के स्थान पर। तो संज्ञा मैंने अभी बताया, जैसे कहा कि ये कौन है, तो इनको एक नाम दे दिया राम, इनको एक नाम दे दिया सुनील। ठीक है, तो जब नाम दे दिया गया है तब ये क्या है, तो तब ये है संज्ञा। ठीक है, लेकिन क्या कहें, वह, ठीक है, वह लड़का, तो अब क्या है, वह प्रयोग कर दिया, तो वह का मतलब क्या है कि हमने अगर वह कह दिया तो वह सर्वनाम हो गया। ठीक है, वे लड़के, वे, ये क्या है, ये सर्वनाम है। ठीक है, जहां पर हम किसी विशेष का नाम ना लेकर, किसी स्थान का नाम ना लेकर यह वह का प्रयोग कर देते हैं, तो वो हमारे सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, आगे देखिए, आगे क्या है, जैसे हिंदी में मूल सर्वनाम कितने हैं, हिंदी में मूल सर्वनाम, तो ये तो आपको वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, कितने होते हैं, तो 11 होते हैं बच्चा। जब बात आएगी सर्वनाम कितने होते हैं, तो आप कहेंगे 11 होते हैं। ठीक है, मूल सर्वनामों की जो संख्या है वो 11 बताई जाती है। जिनमें कौन आता है, 11 कौन कौन से हैं, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि परीक्षा में अभी पूछा जाने वाला है। ठीक है, जैसे मैं, हम, तू, तुम, वह, यह, आप, कौन, कोई, जो, सो, ये 11 आपके सर्वनाम हो जाते हैं। ठीक है, कौन से सर्वनाम, मूल सर्वनाम। चलिए बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ, लेते हैं आगे, हमें और क्या जानना है। तो जब बात करते हैं, जब किसकी बात करते हैं, जब बात करते हैं हम सर्वनाम के भेदों की, क्योंकि अभी तो हमने क्या समझा, अभी हमने समझा कि सर्वनाम क्या है। ठीक है, तो संज्ञा के स्थान पे प्रयोग होने वाले शब्दों को आप क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, अब ये कहता है कि तो प्रयोग की दृष्टि से सर्वनाम के भेद कितने होते हैं। तो बच्चा प्रयोग की दृष्टि से जब आप बात करते हैं तो आपके हो जाते हैं, जिनमें आप कहते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, और प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन बनता है पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है, निश्चय, अनिश्चय, प्रश्न, संबंध और निजवाचक सर्वनाम। कितने कहेंगे आप सर्वनाम भेद, 6 कहेंगे। ठीक है बच्चा, किसके आधार पे कहेंगे, प्रयोग के आधार पे आपको कहना है। चलिए, पुरुषवाचक सर्वनाम में जो आपको जानने वाली बात है, वो सबसे बड़ी बात ये होती है तो कि पुरुषवाचक जो सर्वनाम होता है उसके 3 और भेद होते हैं। ठीक है, कौन से, जिसमें आप याद करते हो, यानी कि जो हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम होता है ये 3 पुरुष होते हैं। कितने, 3 पुरुष होते हैं, जिसमें आप कहते हैं पहला उत्तम पुरुष, दूसरा मध्यम पुरुष और तीसरा अन्य पुरुष बच्चा। ठीक है, उत्तम पुरुष, तो जो स्वयं के लिए प्रयोग किया जाता है वो कहलाता है उत्तम पुरुष, या आप कह सकते हैं कि वक्ता जो होता है वो किसमें आ जाता है, उत्तम पुरुष। ठीक है, आप क्या कहेंगे, वक्ता, वक्ता जो होता है, जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो मैं कौन हूँ, वक्ता। ठीक है, यानी उत्तम पुरुष। ठीक है, तू यानी मध्यम पुरुष, तो वक्ता हो गया, आप कौन है, तो आप कहेंगे श्रोता। आप सुन रहे हैं, जो मैं पढ़ा रही हूँ वो आप सुन रहे हैं, तो ये क्या है, तो आप कहलाएंगे श्रोता यानी माध्यम। मैं अपनी बात आपके जरिए, ठीक है, बात कौन सी है, पढ़ाने की, तो ये क्या कहलाएगा, अन्य पुरुष। ये क्या कहलाएगा बच्चा, अन्य पुरुष। अन्य पुरुष में क्या, जिसके बारे में बात की जाती है, जिसके बारे में बात की जाती है, यानी पढ़ा जाता है, लिखा जाता है, जो भी, वो क्या कहलाएगा, अन्य पुरुष कहलाएगा। एक तरीका ये भी है समझने का, उत्तम पुरुष यानी कि मैं और आप, यानी मैं और तुम किसी तीसरे की बात करते हैं, तो वो क्या कहलाएगा, अन्य पुरुष कहलाएगा। मैं बात बता रही हूँ, मैं उत्तम पुरुष, आप सुन रहे हैं, आप माध्यम है, और किसके बारे में हम दोनों बात कर रहे हैं, तो अन्य पुरुष। ठीक है बच्चा, चलिए, तो इस तरह से आप ध्यान रखेंगे, उत्तम पुरुष में मैं और हम आता है, मध्यम पुरुष में तू और तुम आता है। ठीक है, अन्य पुरुष में आप कहते हैं सम्मान के लिए वह और वे। ठीक है, क्लियर इतना। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट लेते हैं।
ठीक है? क्योंकि आगे आपको क्या बात करनी है, आगे आपका दे रखा है इसमें, आप देखेंगे। अपना पॉइंट क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम। क्या है बच्चा? निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम में आपको जो प्रयोग करने होंगे सर्वनाम, वो कौन से रहेंगे? तो आप कहेंगे यह और वह। ठीक है? यह और वह निश्चयवाचक में। ये आपको याद रखना है। अनिश्चयवाचक की बात की जाए, जहां किसी बात की निश्चितता नहीं है, वो अनिश्चयवाचक में आ जाता है, जिसके लिए आप सर्वनाम का प्रयोग करेंगे कोई और कुछ। अनिश्चय में किसके लिए? कोई और कुछ लगा के प्रयोग करेंगे। प्रश्नवाचक में जो सर्वनाम प्रयोग किए जाएंगे, वो क्या रहेगा? तो प्रश्नवाचक में कौन और क्या सर्वनाम का प्रयोग करने वाले हैं। ये आपको ध्यान रखने वाली बहुत वेरी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो परीक्षा में आती हैं, लेकिन कई बार बच्चा इनको समझ नहीं पाता है। ठीक है? संबंधवाचक, जहां पर संबंध दर्शाया जाता है, तो जो और सो से आप संबंध दर्शाते हैं, जैसे और तैसे से भी आप संबंध दर्शाते हैं, तो चीजें हैं, बस आपको समझना होगा। ठीक है? निजवाचक सर्वनाम जिसे आप स्वयं के लिए प्रयुक्त करते हैं, अपने खुद के लिए प्रयुक्त करते हैं। मैं अपना काम स्वयं कर लूंगा, मैं अपना खाना स्वयं बना लूंगा, मैं अपनी चाय स्वयं बना लूंगा, मैं अपने कपड़े खुद धो लूंगा। ठीक है? चलिए तो बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ, देखते हैं अगला पॉइंट क्या है। ठीक है? चलिए, तो पहला पॉइंट यही अभी मैंने आपको बताया, ये आपको ध्यान तो रखना ही है। ठीक है बच्चा? क्या दे रखा है इसमें है कि पुरुषवाचक सर्वनाम की परिभाषा क्या है। अभी मैंने आपको जो बताया वो आपको एक नजर में पूरी चीजें बताने का प्रयास रहा। अब आ जाएंगे कि आप व्याख्या सहित उन चीजों को सीखेंगे। जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता या लेखक, ठीक है, वक्ता यानी जिस किसे कहते हैं? बोलने वाला। वक्ता कौन होता है? बोलने वाला व्यक्ति। बोलने वाला व्यक्ति, ठीक है। लेखक यानी कि लिखने वाला। तो बोलने वाला या लिखने वाला मीन्स कौन है? वो पुरुषवाचक के पॉइंट में आता है। लेखक स्वयं अपने लिए, ठीक है। वक्ता या लेखक किसके लिए है? सर्वनाम का प्रयोग वक्ता या लेखक स्वयं अपने लिए अथवा श्रोता, श्रोता श्रोता पाठक के लिए। जैसे आप लेखक की पुस्तक को पढ़ रहे हैं, तो वो क्या है? आप एक पाठक हैं। अगर आप किसी की बात को सुन रहे हैं, तो आप श्रोता हैं। ठीक है? तो श्रोता या पाठक के लिए अथवा किसी अन्य के लिए करता है, वह पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। ठीक है? क्लियर? अपने लिए, सुनने वाले के लिए, और जिसके बारे में कहता है किसी अन्य चीज के लिए। ठीक है? तो वो क्या कहलाएंगे? तो आप कहेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। क्लियर रहा? चलिए तो बढ़ते हैं अगले पॉइंट। अगला पॉइंट लेते हैं, ये रहा निश्चयवाचक सर्वनाम। किसे कहते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम। तो निश्चयवाचक सर्वनाम की बात जब करते हैं, तो होता है कि जो सर्वनाम किसी व्यक्ति, वस्तु आदि की ओर निश्चय पूर्वक संकेत करे। निश्चय कि ये चीज तो मेरी ही है, या ये चीज तो उसकी ही है, वो पुस्तक तो उसकी है, तो ये क्या है? निश्चयवाचक। निश्चित है, उसको पक्का पता है कि उसकी ही है, उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। यथा जैसे वह जा रहा है, तो निश्चित है कि वह जा रहा है। ठीक है? निश्चित बात है कि वो जा रहा है, तो ये क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाएगा। ठीक है बच्चा? वह खाना खा रहा है। ठीक है? वह खाना खा रहा है, खाना खा रहा है, या गाना सुन रहा है, तो ये क्या है? निश्चित है बच्चा। निश्चित है कि वह खाना खा रहा है, वह सो रहा है। तो जहां पे निश्चितता का बोध हो जाता है, वही निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट लेते हैं, ये रहा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहेंगे? तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम का पॉइंट बनेगा कि जिस सर्वनाम शब्द के द्वारा किसी निश्चित व्यक्ति अथवा वस्तु का बोध ना हो। ठीक है? अभी वहां खाना खा रहा था, या वह जा रहा था, तो निश्चय था। लेकिन ये कह रहा है कि वहां पर वस्तु का बोध ना हो। जहां पर बोध ना हो, वो क्या कहलाएगा? वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है बच्चा। क्या कहलाता है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे कोई आ रहा है, कोई आ रहा है। अभी मैंने बताया कि अनिश्चयवाचक के लिए किसका प्रयोग करेंगे आप? तो आप कहेंगे कोई, कोई और कुछ का प्रयोग करेंगे। ये पहचान है, ये पहचान है। ठीक है? कोई और कुछ अगर लगा है, तो वो अनिश्चयवाचक है, ये आप गांठ मानेंगे। क्लियर? जब हम निश्चयवाचक पढ़ रहे थे, जब हम निश्चयवाचक पढ़ रहे थे, जब निश्चयवाचक पढ़ रहे थे, तो उसमें क्या था कि वह खाना खा रहा है। ठीक है? वह था, और यह सो रहा है, यह सो रहा है। तो यहाँ पे क्या था? निश्चित था। इस चीज से क्या था? वो निश्चित की बात है। यहाँ पर क्या है कि कोई और कुछ से अनिश्चितता की बात होती है कि कोई आ रहा है, ये नहीं पता कौन आ रहा है, कोई आ रहा है। ठीक है? कुछ के लिए भी आप सेंटेंस बना सकते हैं। कोई आ रहा है, कुछ लाया है, कुछ लाया है। अब बच्चा क्या लाया है ये नहीं पता है, बस कुछ लाया है ये पता है। ठीक है? तो इस तरह से आप अपनी इस चीज को ध्यान रखेंगे। कैसे अनिश्चय को याद रखना है कि कोई आया है और कुछ लाया है। दोनों बातों में ना तो ये पता है कि कौन आया है, और ना ये पता है कि क्या लाया है। क्लियर? अनिश्चितता है। चलिए बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम की बात करते हैं। इसमें क्या है कि
परस्पर एक दूसरे की मीन्स छोड़ दीजिए। इसमें है कि परस्पर जब एक दूसरे की बात का संबंध बतलाने के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग होता है, ठीक है, एक दूसरे ऐसे कर सकते हैं, चलिए, एक दूसरे की, ठीक है, परस्पर एक दूसरे की बात का संबंध बतलाने के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है उन्हें क्या कहेंगे? संबंधवाचक सर्वनाम कहेंगे, ठीक है। जैसे जैसे जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसा करोगे वैसा भरोगे, तो एक दूसरे की क्या है? बात का संबंध बतलाया गया है कि बच्चा तुम जैसा करोगे, जैसा करोगे, ठीक है, वैसा भरोगे, वैसा भरोगे। या फिर आप कह सकते हो, क्या कह सकते हो? दूसरे सेंटेंस में आप कह सकते हो कि जैसी करनी, जैसी करनी वैसी वैसी भरनी, ठीक है। या फिर कह सकते हो जिसकी जिसकी लाठी उसकी उसकी भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस, ठीक है बच्चा। इसमें क्या है? तो जो संबंध दर्शाते हैं, जिसकी उसकी, जैसी वैसी, जैसा वैसा, तो ये सब क्या है? ये संबंधवाचक सर्वनाम है, ठीक है। इस तरह से आपको ध्यान रखना है। तो संबंधवाचक में जो आप पॉइंट याद रखेंगे, या जो सो कर सकते हो, जो आया है सो जाएगा, मीन्स जो आया है, जो आया है, ठीक है, जो आया है सो जाएगा, सो जाएगा, ठीक है, इस तरह से। तो आप यहाँ पे कह सकते हो जो और सो का संबंध है, जो सो, इस तरह से याद रख सकते हो, जैसा, ठीक है, वैसा, इस तरह से भी आप इनको रख सकते हो। कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। आगे देखते हैं अगला पॉइंट क्या कह रहा है। प्रश्नवाचक। अब बच्चा मैं आपसे कुछ पूछने लगूं तो वो क्या कहलाएगा? वो प्रश्नवाचक कहलाएगा। दूसरी इसकी पहचान है कि क्वेश्चन मार्क लगा होता है, वो भी प्रश्नवाचक की पहचान होती है, ठीक है। तो इसमें जो आपको याद रखने वाली बात होती है प्रश्नवाचक के लिए, तो इसमें आप कहोगे क्या, क्या पढ़ा तुमने आज? कौन लेने गया था तुम्हें स्कूल से? तो क्या और कौन जब आ जाए या फिर आप कहें क्वेश्चन मार्क लग जाए तो ये प्रश्नवाचक चिन्ह हो जाएगा। क्लियर? क्लियर रहेगा? जी क्लियर रहेगा। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या कहने वाले हैं? आप यहाँ पे कहेंगे तुम कौन हो, ठीक है, तुम कौन हो, तुम क्या करते हो, ठीक है बच्चा। इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि क्या पूछ रहा है। तो जो सर्वनाम संज्ञा शब्दों के स्थान पर आते ही हैं किंतु वाक्य को प्रश्नवाचक बनाते हैं, वे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे क्या, कौन आदि, ठीक है बच्चा, क्या, कौन आदि, इस तरह से, इस तरह से आपको ये याद रखना है। और टेंशन लेने की बात नहीं है, नॉर्मल नॉर्मल आप समझते रहिए और आपका काम बनता चला जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर। निजवाचक सर्वनाम की बात करते हैं। निजवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जिसमें स्वयं के लिए कार्य कर सकते हैं, अपने लिए कहता है, ठीक है, निजवाचक सर्वनाम, जहां पर अपने लिए कहा जाएगा। जहां अपने लिए आप शब्द या अपना शब्द अथवा अपने आप प्रयोग में लाते हैं, उन्हें क्या कहेंगे? उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहेंगे। जैसे तू अपना मन लगा, अपना मन लगा, ठीक है, मैं अपना काम कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं? मैं अपना काम कर रहा हूं, ठीक है। फिर आप कह सकते हो मैं अपनी चाय स्वयं बना लूंगी, स्वयं बना लूंगी, ठीक है। तो जहां पर स्वयं आ जाए, आप आ जाए, खुद आ जाए, वो क्या कहलाएगा? निजवाचक सर्वनाम कहलाएगा, ठीक है। क्लियर? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो नीचे भी बता रखा है, जैसे इसमें, एक सेकंड, ठीक है, क्या बता रखा है? नीचे बता रखा है कि जहां केवल आप शब्द का प्रयोग श्रोता के लिए हो वहां यह आदर सूचक मध्यम पुरुष होता है, और जहां आप शब्द का प्रयोग अपने लिए हो वहां निजवाचक के लिए प्रयोग होता है। क्लियर? भाई हम तू कहां जा रहा है ऐसे ना कह के हम कहते हैं आप कहां जा रहे हैं, तो किसके लिए? मध्यम के लिए बात करते हैं।
और जब हम स्वयं के लिए कर रहे हैं तो निजवाचक के लिए हो गया। क्लियर जी। तो यहाँ पे आपके पॉइंट हो जाता है खत्म। ठीक है बच्चा, यहाँ पे खत्म हो जाता है। आगे अब आपको कुछ बातें ध्यान में रखनी है, उसको देखेंगे। सर्वनाम शब्दों के विशेष प्रयोग होते हैं। क्या है? आप, वे, ये, हम, तुम शब्द क्या है? बहुवचन के रूप हैं। ये आपको याद रखना है। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। ठीक है, क्या है? आप, वे, ये, हम, तुम शब्द बहुवचन के रूप हैं, किंतु आदर प्रकट करने के लिए इनका प्रयोग एक व्यक्ति के लिए भी होता है। क्लियर? क्लियर। ठीक है, आप शब्द स्वयं के लिए भी प्रयुक्त हो जाता है। जैसे मैं यह कार्य आप ही कर लूंगा, तो अपने लिए ही प्रयोग किया, यानी कि निज के लिए प्रयोग किया, फिर भी उसने क्या कहा? आप कहा। इस तरह से। ठीक है, अच्छा। दूसरा पॉइंट, आप पिताजी आ रहे हैं। अब पिताजी कई थोड़ी ना है, पिताजी एक है, लेकिन आ रहे हैं बहुवचन के लिए प्रयोग करें तो ऐसा करते हैं सम्मान के लिए। ठीक है बच्चा, चलिए। सर्वनाम में संज्ञा के ही भांति लिंग वचन कारक होते हैं, पर इसमें संबोधन कारक नहीं होता है। क्लियर? ये चीज आपको नोट करनी होगी। कारकों की विभक्तियों के साथ सर्वनाम के रूप बदल जाते हैं। कारकों की विभक्ति के साथ। क्लियर? जैसा कि सर्वनाम रूप अनेक नामक तालिका में दर्शाया गया है। तालिका आपको दिखाते हैं। ठीक है, ये आप देख लेंगे। इसमें आपको समझना है बस इतना सा ही कि यहाँ पर सर्वनाम दे रखा है, मैं, हम, तुम, वह, वे, आप। ठीक है, आप निजवाचक। अब जो सर्वनाम के रूप चलते हैं, आपने रूप देखे हैं ना, संस्कृत में भी पढ़ा है, हिंदी के लिए भी है। तो आपने क्या किया? कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध का अधिकरण में पर पे वचन यहाँ पे आपको दे दिया है, जिससे दिक्कत ना हो। वेरी इंपॉर्टेंट चीज, परीक्षा में आ रहा है। ठीक है, इसमें देखो, सर्वनाम मैं है, कर्ता में प्रयोग हुआ है, कर्ता में मैं और मैंने प्रयोग हुआ है। कर्म के लिए तो भाई कर्ता में मैं जा रहा हूं, मैंने ये काम किया है, मैंने पढ़ाई की है। कर्म में मुझको, मुझसे ये काम नहीं हो रहा है, मुझको ये काम करना है, तो किस में आ गया? कर्म में। ठीक है, करण में मुझसे या मुझसे और लिए। ठीक है, मुझको, मुझे, मेरे। अपादान में मुझसे। भाई जो जो चिन्ह थे सभी तो लेने हैं। यहाँ पे कर्ता का हो गया मैं, कर्ता कर्म को करण से, ठीक है, संप्रदान को के लिए, तो को यहां पे रख दिया है। अपादान से हो गया संबंध काके की नाने नी रारेरी ना नी ने। याद आया कि नहीं आया? याद आया ना? अच्छा। अधिकरण, अधिकरण मैं पर पे, अधिकरण मैं और पर। ठीक है, पे हो सकता था। अब ये सारी चीजें क्या है? तो आप कहेंगे ये सभी एक किसमें प्रयुक्त होती है? ये एक वचन में प्रयुक्त होती है बच्चा। ठीक है, अब सर्वनाम का नाम दे दिया यहाँ पे हम। कर्ता में कैसे प्रयोग होगा? कर्ता में हम या हमने। हमने ये काम कर लिया, तो ये किसमें आ गया? कर्ता में। किसने कर लिया? हमने ये काम कर लिया। ठीक है, हमको, हमको ये काम करना है या हमें ये काम करना है, तो वही चिन्हों को आप याद रखेंगे। को, हमसे, हमको, संप्रदान को के। ठीक है, के लिए होता है, संप्रदान के लिए, और को लिए भी होता है बच्चा। ठीक है, इस तो भ्रमित नहीं होंगे। हमसे, अपादान से। ठीक है, हमारा, रा रे री, हमसे, हम पर, ये सभी किस में प्रयोग होंगे? बहुवचन में। तो आप इस तरह से देखेंगे और नोट कर लेंगे आपका पॉइंट किस तरह से दे रखा है। तुमने, तुमको, तुमसे, तुमको, तुम्हें, तुमसे, तुम्हारे, तुम्हारा, तुम्हारी। ठीक है, तुमसे, तुम पर, ये सभी किस में आएंगे? एक वचन में आएंगे। क्लियर? उसने, उस पर, उसकी, उसके, ये सभी एक वचन के लिए प्रयोग होते हैं। बहुवचन को आप देख लीजिए, बहुवचन में है उनमें, उन पर, उनका, उनकी, उनसे, उनको, ये सभी किसमें है? ये सभी बहुवचन के रूप हो जाते हैं। ठीक है, एक वचन की बात करते हैं। एक वचन में आते हैं अपने में, अपना, अपनी, अपने लिए, अपने से, अपने को और आप। क्लियर? परीक्षा में इस तरह से पूछा जाता है कि हमारा कौन सा वचन है। ठीक है, उसमें कौन सा वचन है, इस तरह से आपको ये याद रखने हैं। ठीक है, अगर पूछेगा उसमें कौन सा वचन है तो आप कहेंगे एक वचन। क्लियर? चलिए तो ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं क्वेश्चन। तो ये तो नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे क्योंकि वीडियो हो जाएगी बड़ी। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार। नेक्स्ट वीडियो लेके उपस्थित